2 घंटे के दौरान 2500 से अधिक दर्शकों ने उसे फेसबुक पर देखा, अपने कमेंट्स दिए, लाइक्स भेजे। तो इस रूप में आप तो इसे यहां देखते ही हैं, लेकिन हमारे लाइव वेबकास्ट को भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग देखते हैं। 3 दिवसीय ये आयोजन आज इसकी तीसरी संध्या है। 27 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी और ये आयोजन जो है देशज का, ये संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला और जिला प्रशासन कुल्लू के साथ मिलकर किया है। भारत के जो विभिन्न लोक और पारंपरिक शैलियां हैं, जो लोक अभिव्यक्ति के हमारी परंपराएं हैं, उन्हीं की प्रस्तुति का यह आयोजन है, ये उत्सव है। और आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि सन 2013 में देशज की जो श्रृंखला है उसकी शुरुआत दिल्ली में अपने पहले कार्यक्रम से हमने की थी और उसके बाद हैदराबाद, आजमगढ़, कानपुर, लेह, ऐसे बहुत सारे शहरों में देशज का यह आयोजन हो चुका है। अब चूंकि इतनी अनंत हमारी परंपराएं हैं, उनको कितने वर्ष लगेंगे, लेकिन फिर भी ये सिलसिला जो है वो जारी है और उन्हें देखकर हमें बड़ी खुशी होती है कि कितनी समृद्ध विरासत इस देश की है, कितनी समृद्ध परंपराएं इस देश की हैं। हमारे देशज के इस आयोजन में हमें बहुत खुशी है और बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि में, ऐतिहासिक नगरी कुल्लू में इस 3 दिवसीय देशज का आयोजन करने का अवसर हम सबको मिला है। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज देशज की इस तीसरी संध्या में हम सबके बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच यहाँ विराजमान हैं, पधारे हैं श्री यूनुस साहब, जो कि उपायुक्त हैं कुल्लू के, ऊर्जा से भरे हुए और बहुत ही प्रेरक व्यक्तित्व। एक बार करतल ध्वनि के साथ उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आज की इस संध्या में। और हमें बहुत खुशी है कि तमाम व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के बीच समय निकालकर आप हम सबके बीच पधारे। साथ ही यहाँ आप सबके बीच संस्कृति के और साहित्य के क्षेत्र की बहुत सारी विभूतियां हैं। हमारे बीच यहाँ सचिव भाषा संस्कृति अकादमी शिमला डॉक्टर करम सिंह जी, संस्कृति कर्मी डॉक्टर सूरज ठाकुर जी और आप सब यहाँ मौजूद हैं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और मैं निवेदन करूंगा उपायुक्त महोदय से, साथ ही डॉक्टर करम सिंह जी, डॉक्टर सूरज ठाकुर जी और अमित सक्सेना जी, जो कि देशज के प्रभारी हैं संगीत नाटक अकादमी के, कि आप सभी मंच पर आने की कृपा करें और मंच पर आकर दीप प्रज्वलित करें अपने कर कमलों से, ताकि आज की प्रस्तुतियों का हम शुभारंभ कर सके। आज देशज की तीसरी और अंतिम संध्या है और आज जहां मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, मणिपुर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश की प्रस्तुतियां होंगी दीप प्रज्वलन के बाद। तो अब मैं अमित जी आइए। संगीत नाटक अकादमी जो है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक ऐसी स्वायत्त संस्था के रूप में काम करती है जो शीर्षस्थ संस्था है परफॉर्मिंग आर्ट में, प्रदर्शन कला के क्षेत्र में। और जहां भारत सरकार को संस्कृति के क्षेत्र में प्रदर्शन कलाओं के बारे में सलाह देने का दायित्व जो है संगीत नाटक अकादमी का है, इसके साथ साथ पूरे देश में जो हमारी विविधता से भरी हुई संस्कृति की परंपराएं हैं, लोक परंपराएं हों, चाहे शास्त्रीय हों, चाहे वो पारंपरिक हमारे गीत संगीत और नृत्य की विधाएं हैं, लोक नाट्य है, लोक संगीत है, उन सबके संरक्षण का दायित्व, उनके संवर्धन का दायित्व और उनके प्रस्तुतियों की जिम्मेदारी जो है संगीत नाटक अकादमी पूरे देश में और देश से बाहर भी जब आवश्यकता होती है तो वो करते हैं। तो इस रूप में हमारे लिए पूरे देश से विभिन्न कलाकारों को, जिसमें हर रोज हिमाचल प्रदेश की विशेष प्रस्तुतियां होती रही हैं और आज भी होंगी, क्योंकि हिमाचल की इतनी समृद्ध विरासत और इतनी विविधता से भरे रंग हैं संस्कृति के, जिसको हम जहां भी जब भी देखें वो बहुत ही खुशी होती है, बहुत गर्व की अनुभूति होती है। आज भी यह अवसर हम सबको मिलेगा। तो दीप प्रज्वलन जिसके साथ आज का ये शुभारंभ हो रहा है, मैं निवेदन करूंगा उपायुक्त महोदय से और साथ ही डॉक्टर करम सिंह जी, डॉक्टर सूरज ठाकुर जी से कि वो मंच के मध्य में पधारें। और निवेदन डॉक्टर करम सिंह जी से कि वो अमित सक्सेना जी से निवेदन करूंगा, हमारे देशज के प्रभारी संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की तरफ से जो आए हैं, उनसे निवेदन है कि वे बुके भेंट करें डॉक्टर श्री यूनुस जी को, हमारे उपायुक्त महोदय, जो कि आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होनी चाहिए उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए। और साथ ही शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन, स्वागत इस अवसर पर। और हमारे हिमाचल की अपनी संस्कृति की पहचान, हमारी आन बान और शान की प्रतीक हमारी टोपी भी। तो बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय यूनुस जी का। और मैं निवेदन भी करूंगा कि इस अवसर पर अपने प्रेरक संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन भी देंगे और अपनी शुभकामनाएं भी सभी कलाकारों को देंगे। उपायुक्त कुल्लू श्री यूनुस जी। थैंक यू। आज जो ये प्रोग्राम जो एक विरासत के रूप में हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं 2013 से, जैसे कि बताया देशज संगीत नाटक अकादमी और हमारे
हिमाचल प्रदेश की जो एकेडमी है, इसमें उपस्थित आज हमारी जितनी भी विभूतियां हैं, चाहे वो शिमला से आए हैं, चाहे सूरज जी हैं, दिल्ली से आए हैं, नेहरू युवा केंद्र से हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर हैं, और जितने भी म्यूजिक संगीत से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पे लोग हैं, सभी का मैं वेलकम करता हूँ जिला प्रशासन की तरफ से। वैसे मैंने देखा है कुल्लू में म्यूजिक का काफ़ी क्रेज़ है, चाहे वो क्लासिकल हो या फ्यूज़न हो। हर बार लोग उसको लाइक करते हैं। हमारे शायद ही कोई ऐसा महीना होगा, कोई ऐसा मंथ होगा जब यहाँ पे हमारी कल्चरल या म्यूजिक रिलेटेड एक्टिविटी ना होती हो। आज इस प्रोग्राम में जिस तरीके से सभी राज्यों को, स्टेट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, और जब जैसे ये प्रोग्राम जब सेलिब्रेट होते हैं, मेरा एक चीज़ ज़रूर मानना है कि किसी भी स्टेट को, उसके कल्चर को आप जब जानेंगे, दूसरी बार देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, उसमें कुछ नया ढूंढने को आपको मिलेगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ इन चीज़ों से। क्लासिकल चाहे वेस्टर्न है, इंडियन क्लासिकल है, मैं खुद सरगम की, नोटेशंस की थोड़ी नॉलेज रखता हूँ। तो जब जानने का मौका मिलता है, कुछ नई चीज़ें मुझे ढूंढने को मिलती हैं, और ये अनएंडिंग प्रोसेस है। हम जितना इसको सर्च करेंगे, उतना इसकी बारीकियों का पता लगेगा। मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जितने भी ये ट्रूप्स आज आए हैं परफॉर्मेंस के लिए, या लास्ट 2 डेज से इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन यहाँ पे किया है, उनको मैं उनकी अपनी गुड विशेस देता हूँ, सभी स्टेट्स को, सभी ट्रूप्स को, और उम्मीद करूँगा कि आप सबका प्रोग्राम जो ये चल रहा है, और ख़ासकर जो जैसे कि अभी बताया गया, लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, फेसबुक और बाकी हमारे जो सोशल मीडिया के थ्रू इतने सारे जो दर्शक जो देख रहे हैं, वो उसका लुत्फ उठा रहे होंगे, क्योंकि जितना रिच कल्चर और हेरिटेज को और फ्यूजन के साथ जैसे दिखाया जा रहा है, बहुत एक सराहनीय का काम है। और मैं बड़ा थैंक्स करूंगा, इस चीज़ का धन्यवाद करूंगा कि कुल्लू में इस चीज़ को प्रेजेंट किया जा रहा है। थैंक यू। बहुत बहुत आभार उपायुक्त महोदय का, श्री यूनुस जी का। उनकी आगमन के लिए भी जिला प्रशासन की तरफ से इस आयोजन में जो सहयोग मिला है, उसके लिए भी उनका आभार, और समय निकालकर वो हम सबके बीच में आए। निश्चित रूप से कलाकारों को ये जानकर बहुत खुशी हुई होगी कि आप स्वयं संगीत से ताल्लुक रखते हैं, और इस रूप में उनको और प्रेरणा मिलेगी अपनी प्रस्तुति को लेकर बेहतर ढंग से करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज जो प्रस्तुतियां हैं, हर रोज 6 प्रस्तुतियां आपके समक्ष हम रखते हैं। आज मालवी लोकगीत मध्य प्रदेश से, भवाई राजस्थान, लेजिम नृत्य महाराष्ट्र, खरिंग खरक फैजक नृत्य मणिपुर से, पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ और बड़ाल्टू नृत्य हिमाचल प्रदेश का, ये आज की हमारी प्रस्तुतियां हैं। लेकिन सबसे पहले आज की जो प्रस्तुति है, मैं उन कलाकारों को आमंत्रित करूंगा। बाबूलाल ढोलपुरे जी शाजापुर से यहाँ पधारे मालवी लोकगीत के लिए। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ मैं निवेदन करूंगा और स्वागत हम करें इन कलाकारों का, जो कि मध्य प्रदेश से मालवा क्षेत्र से यहाँ पधारे हैं। देवे सज्जनों, भारत में तो ये पूरी कहावत है, और इस बात को हम जानते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी, और इस रूप में हिमाचल हो या मध्य प्रदेश हो या देश का कोई भी प्रदेश हो, प्रदेश में भी अलग अलग अंचल हैं जहां की अपनी बोलियों के हिसाब से वहां की परंपराएं विकसित हुई हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः 4 खंडों में हम उसको देखते हैं। अगर हम सांस्कृतिक नजरिए से देखें, उसमें मालवा तो है ही, साथ ही निमाड़ है, बुंदेलखंड है और बघेलखंड। तो ये चारों क्षेत्र मध्य प्रदेश में, इनकी 4 परंपराएं, 4 बोलियां, उनके रूप स्वरूप, गीत संगीत सब अलग अलग है। मालवा अपने आप में बहुत ही उपजाऊ धरा है। वहां पर ये माना जाता है कि हर तरह की फसल वहां होती है, इतनी उपजाऊ जमीन है वहां की, और इसीलिए वहां के लोग वहां की मिट्टी के प्रति बहुत समर्पित हैं। और मालवा में चूंकि उज्जैन है, इंदौर है, नीमच है, ऐसे तमाम जगहें हैं, प्रमुख जगहें जहां की संस्कृति को लेकर, जिसमें कबीर गायन की अगर हम परंपरा कहें, क्योंकि कबीर पंथ वहां बहुत सशक्त है, तो उस रूप में भी वहां का योगदान संस्कृति के क्षेत्र में बहुत है। हमारे आकाशवाणी और दूरदर्शन के बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार, और मालवी लोकगीत हो या कबीर भजन गायन, इन सभी क्षेत्रों में बाबूलाल ढोलपुरे जी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, और बहुत सालों से, बहुत वर्षों से इस परंपरा से आप जुड़े हुए हैं, और तमाम अलग अलग समारोहों में, कार्यक्रमों में आपने प्रस्तुतियां दी हैं। आज अपने साथी कलाकारों के साथ भी यहाँ आए हुए हैं। दिल्ली में चाहे वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र हो, प्रगति मैदान में आयोजित कार्यक्रम, भोपाल में भारत भवन या फिर रविंद्र भवन,
राजस्थान इलाहाबाद का कुंभ के मेले का जिक्र भी हम जरूर करना चाहेंगे, जहां आप प्रस्तुति दे चुके हैं। उज्जैन में 2016 में सिंहस्थ का जब आयोजन हुआ उसमें भी आपने प्रस्तुति दी है। महाराष्ट्र और अब कुल्लू में हिमाचल प्रदेश में प्रस्तुति के लिए पधारे हैं। तो इसमें इस दल में शामिल जो अन्य कलाकार हैं, शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से आए हुए बाबूलाल जी के साथ साथ उसमें सहगायक और तबला वादन के लिए दिनेश कुमार धौलपुरे जी हैं, ढोलक पर राजेश धौलपुरे, हारमोनियम पर अशोक सिलोदिया, घुंघरू श्रीमती कमलाबाई भूरिया, मंजीरा सचिन बैरागी, जगदीश चंद्र रंगीला मंजीरा, कैलाश मोबिया करताल, बाबूलाल राजौरिया करताल, मूलचंद धनगर जी खंजरी पर, ये सभी कलाकार यहाँ उपस्थित हैं। 3 बहुत ही सुरीली प्रस्तुतियां आपके समक्ष ये रखेंगे और उसमें पहली प्रस्तुति जो है वो गीत जो है, 3 गीत मालवीय गीत इन्हें ये प्रस्तुत करेंगे। उसमें पहला गीत है भाभी और देवर के रिश्तों के बीच की जो मिठास है, उसकी नोकझोंक है, उसका सौंदर्य है, उसको अपने मालवीय गीत के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। देवर मारो रे यो हरिया रुमाल वालो रे, ये गीत के बोल हैं। आमतौर पर त्योहारों के अवसर पर या किसी भी शुभ अवसर पर जब आयोजन होता है और परिवार के लोग और रिश्तेदार सब एकत्रित होते हैं तो सब मिलजुल कर ऐसे बहुत सारे आयोजन करते हैं, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। तो हमारे समाज में परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और उसमें देवर और भाभी का बहुत ही मिठास से भरा हुआ बहुत सुरीला एक रिश्ता है। उस रिश्ते को ही समर्पित है ये गीत। आइए एक बार तालियों के साथ बाबूलाल जी और सभी कलाकारों का स्वागत भी करें और रसास्वादन करें इस रिश्ते को और इस सुरीले गीत की परंपरा को। हेलो 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 गुरु बड़े परमार्थी और शीतल उनके तपन बुझाए और की दे दे अपना रंग। घर में तारो सारो रे आकड़िया खड़े देर देवर घर में तारो सारो रे ये काड़िया पेर हूँ तो कारू लड़ते का देवर मारो रे देवर मारो रे ओ हारिया रुमाल वालो रे देवर मारो रे आया वाला घड़ई तेर देवर घर में तारो सारो रे वाला घड़ई तेर देवर घर में तारो सारो रे
पेड़ हूँ तो करूँ लटका देवर मारो रे। हाँ देवर मारो रे ओ हारिया रुमाल वालो रे देवर मारो रे। बाजू बंद गाड़ी तेरे देवर घर में थारो सारो रे। बाजू बंद गाड़ी तेरे देवर घर में थारो सारो रे। ये बाजू बंद पेरे उनको कारू लटे का देवर मारो रे। देवर मारो रे ओ काबरिया रुमाल वालो रे देवर मारो रे। खंगाली गाड़े तेरे देवर घर में थारो सारो रे। खंगाली गाड़े तेरे देवर घर में थारो सारो रे। या खंगाली पेरे हूँ तो कारू लटका देवर मारो रे। यो को देवर मारो रे ओ हारिया रुमाल वालो रे देवर मारो रे। नखाने गाड़े तेरे देवर हीरा मोती वाली रे। नखाने गाड़े ते देवर हीरा मोती वाली रे। ये नखाने पेरे हूँ तो करूँ लटका देवर मारो रे। देवर मारो रे ओ हारिया रुमाल वालो रे देवर मारो रे। बमरियो गाड़े दे देवर घर में थारो सारो रे। बमरियो गाड़े दे देवर घर में थारो सारो रे। यो भमरियो पेर